हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अपनी मैथ्स की जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे वो थी एक्सरसाइज 1.2। और इस एक्सरसाइज में बच्चों हम 3 क्वेश्चन तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये दोनों जो हैं बिल्कुल सेम ही थे। बस क्या करना था हमें, एक में तो हमें बताना था कौन सा पार्ट ग्रेटर है, और हमें बताना था दूसरे वाले में कि कौन सा पार्ट स्मॉलर है, छोटा है ना बच्चों। बाकी जो स्टेप्स थे क्वेश्चंस को करने के वो बिल्कुल सेम थे। ठीक है बच्चों, अब जो हम आज अपना क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बिल्कुल 2 और 3 की तरह ही है। उसमें हमें बताना है कि कौन सा इक्वल है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुट दिस 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 इनसाइड द बॉक्सेस, यानी कि 2 नंबर्स के बीच में हमें एक बॉक्स दिया हुआ है और इन बॉक्स के अंदर हमें लिखना है क्या, या तो ये वाला निशान या ये वाला निशान या फिर ये वाला निशान। ठीक है बच्चों, तो पहले इन निशान के बारे में हम जान लेते हैं। जो कुछ साइंस दिए हुए हैं इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इक्वल का मतलब, किसका, इक्वल का साइन, तो इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं इक्वल का मतलब, है ना बच्चों। अगर मैं आपके सामने ये वाला साइन लगा दूं बच्चों, तो आप इसका मतलब तो सभी लोग जानते हैं ना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब इक्वल होता है, यानी कि कोई भी नंबर जो इक्वल हो। भाई मैं कहूँ 4 और 4, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनके बीच क्या साइन लगाते हैं, इक्वल का, है ना बच्चों। तो ये तो साइन है, तो मैं बोलूँ 5 और 5, तो इनके बीच हम क्या साइन लगाते हैं, इक्वल का, कि 5 और 5 क्या है, इक्वल नंबर हैं, है ना बच्चों। अब क्या होता है, हमारे पास 2 साइन हो रहे हैं, ये वाला, है ना। अब क्या है, ये वाले साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर जिस तरफ भी इसका मुंह खुला होगा, इधर मुंह खुला है और इधर नुकीला पार्ट है ना, चोंच टाइप है, जिस तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ होता है ग्रेटर। कैसा होता है बच्चों, ग्रेटर। कैसा होता है, ग्रेटर। और नुकीले पार्ट की साइड होता है स्मॉलर। क्लियर है बच्चों, ग्रेटर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों 5 और 4 के बीच कैसे मैं साइन लगाऊंगा, तो मैं इसके बीच बच्चों इस तरह से साइन लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि 5 बड़ा है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है और जिसकी तरफ नुकीला पार्ट है वो छोटा है। क्लियर है। अब चलो आप ही मुझे बताइए, मन मन में सोचिए आप अपने, इन दोनों के बीच में किस तरह से साइन लगाऊंगा। इस तरह से तो लगाऊंगा बच्चों, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़े की तरफ मुंह खोल दूंगा और इसकी तरफ नुकीला पार्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं भाई 2 और 4 के बीच कैसा साइन लगाएंगे हम, तो इस बार हम कैसे लगाएंगे, इस बार हम मुंह इधर नहीं खोलेंगे, मुंह खोलेंगे 4 की साइड, क्योंकि 2 और 4 में कौन सा बड़ा है बच्चों, 4 बड़ा है, तो 4 की साइड मुंह खोल देंगे, यानी कि इसकी तरफ मुंह खोल दिया तो ये वाला बड़ा है और नुकीले पार्ट की साइड छोटा नंबर, तो ये छोटा है। क्लियर है बच्चों। तो बस इतना बात ध्यान रखिए आप, जिस साइड मुंह खुला होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिस साइड नुकीला पार्ट होगा वो छोटा होगा। और ये इक्वल का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं। क्लियर है बच्चों, तो यही है हमारा सिंपल। ठीक है चीज़ें। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो इसका पहला पार्ट हमें दिया है 4/-5। लिख लेते हैं बच्चों अपने पेज पे क्या दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और 4 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 4/-5, बीच में हमें दिया है एक बॉक्स, और क्या दिया है बच्चों, 16/20। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए भाई अब इसको करते हैं सॉल्व। अब एक बात बताइए बच्चों, अब भाई हमें बेसिकली बताना क्या है, हमें यही तो बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है ना बच्चों। और इस चीज़ के लिए देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। याद करिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हम क्या कर रहे थे, हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके तो देख रहे थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो वही चीज़ें इसके अंदर करेंगे। अब भाई डिनोमिनेटर्स तो बराबर नहीं है ना, डिनोमिनेटर्स तो बराबर नहीं है, अनइक्वल है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे किसका बच्चों, 5 और 20 का, यानी कि डिनोमिनेटर्स का, 5 एंड 20। इनका डिनोमिनेटर वो इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बच्चों, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम आएगा इनका 20। आप साइड में लेके देख लीजिएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और इसको 4 से चला देते हैं तो क्या बन गया, 5 × 4, 5 4 ज़ा 20। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इनका एलसीएम। ठीक है, क्लियर है इतना सभी बच्चों को। चलिए भाई अब एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते थे बच्चों, इन डिनोमिनेटर को हम क्या बनाते थे, 20 बनाते थे। तो पहला नंबर क्या है हमारा, 4/-5, 4/-5। अच्छा बच्चों, इसमें एक नई चीज़ हमारे सामने आई है,
और शायद ये हमने आपको बताई भी है, शायद किसी क्वेश्चन में हमने आपको बताई होगी। क्या बताया था बच्चों? जब भी हमारे सामने कोई नंबर नीचे माइनस में लिखा आ जाए तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना होता है। क्या बनाना होता है बच्चों? पॉजिटिव बनाना होता है। क्लियर है? अब वो पॉजिटिव बनाते कैसे हैं वो समझते हैं। अब भाई पहले तो हमारा मेन मकसद क्या है, डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने टेबल से देखेंगे काम चलता है नहीं। हमें पता है 5 के टेबल में 20 आ जाता है। कैसे बच्चों? 5 4 जा 20 होते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, अब 5 4 जा मेरे को मिल गए 20। ठीक है। अब लेकिन जब भी नीचे नेगेटिव साइन आ जाए तो आप नेगेटिव साइन से ही मल्टीप्लाई करिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें नीचे वाले में कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं छोड़ना होता, हमें उसे पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है? आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं, जब भी नीचे नेगेटिव आ जाए तो आप हमेशा नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, हमेशा इतना बात आप ध्यान में रखिए। क्लियर है? और अगर पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई हमें करनी है। क्लियर? चलिए, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करी तो 4 से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही काम हमें न्यूमरेटर्स में करना होता है। क्लियर बच्चों? अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे की। 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 16, 5 की 4 में करेंगे तो आएगा 20। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव को सामने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 4 4 जा 16 हो गया, लेकिन बच्चों नेगेटिव साइन तो अभी भी लगा हुआ है, इसके सामने पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बच्चों जैसे मतलब नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है वैसे ही साइंस की भी मल्टीप्लाई होगी जो इनके सामने लगे होते हैं। ठीक है? समझ गए आप लोग? तो ये आ गया मेरा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दूसरा नंबर लेते हैं, क्या है हमारा, 16/20। क्लियर है बच्चों? अब भाई ये तो 20 बना का बनाया है हमारा, इसमें तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? अब बस डायरेक्टली आप देख लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना भाई? चलिए, तो आप मुझे बताइए अब कौन सा बड़ा है। अच्छा बच्चों, एक गड़बड़ हमने कर दी इसमें, यहाँ जो है ना नीचे माइनस का साइन लगा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गए थे। ये क्वेश्चन में माइनस का साइन है। ठीक है? अब भाई देखो यहाँ भी माइनस का साइन आ गया, तो यानी कि यहाँ भी हमें इससे पॉजिटिव बनाना होगा या नहीं बच्चों, है कि नहीं? लेकिन अब जब हमने इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखा, हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना था, 20 बनाना था। ये तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि इसमें तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें इस माइनस की साइन को बदलना है कि ये ऊपर पहुंच जाए, हमारा नीचे से ख़त्म हो जाए। उसके लिए बच्चों आप क्या करिए, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। ठीक है? अब जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20 की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 20 ही रहेगा, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना बच्चों? तो ये लॉजिक हमने लगाया इसमें, सिंपल है। चलिए, तो कहने का मतलब जब भी नीचे माइनस का हो तो माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 20 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, और माइनस की माइनस में होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा। 16 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 16 आएगा, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। क्लियर है बच्चों? अब आप देखो, ये नंबर भी सेम हो गया, ये नंबर भी सेम हो गया, भाई सेम ही तो है, 16/20, 16/20, और दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है कि नहीं बच्चों, है ना? चलिए, तो अब क्या है, अब ये 16/20 हमने बनाया किससे, 4/-5 से। ये -16/20 हमने बनाया किससे, 16/-20 से। तो यानी कि तो दोनों ही नंबर इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो इनके बीच क्या आ जाएगा, साइन इक्वल का, और यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। क्लियर है? चलिए भाई, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? अब इसका हम आपको 1-2 सवाल क्वेश्चन और करवा देते हैं, जैसे कि चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, है ना? थर्ड पार्ट इसका ट्राई करते हैं, देन देखते हैं क्या आता है। अब इसका थर्ड पार्ट बच्चों हम करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, माइनस के 3/4, बीच में बॉक्स दिया है, और क्या दिया है, माइनस की 7/12। क्या दिया है बच्चों, माइनस की 7/12। हमें क्या लगाना है इनके बीच, ये वाला मार्क्स, ये वाला मार्क या ये वाला साइन। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम वही जैसे हम उसमें देखते थे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम अपने डिनोमिनेटर को देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमें उसको इक्वल बनाना पड़ता है। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4 और 12, यानी कि डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम ले लिया।
जब आप 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा बच्चों 12। क्लियर है? आप लेके देख लीजिएगा साइड में कहीं भी, 4 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, जैसे कि 4 12। ठीक है, कैसे करा मैंने, 2 से काटता हूँ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये तो 1 बन गया, इसको भी मुझे 1 बनाना है, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ये तो 1 का 1 और 3 1 जा 3। अब ये आया मेरे पास 2 2 3, इनको कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या आ गया मेरा एलसीएम 12। क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या करते हैं हम, अब हमारे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम क्या बनाते हैं, एलसीएम वाली वैल्यू बनाते हैं, और वो क्या है 12। तो हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो पहला नंबर उतारते हैं, क्या है, -3/4। ठीक है बच्चों, अब 4 को मैं 12 कैसे बना सकता हूँ, पहले टेबल देखिए, 4 3 जा 12, यानी कि 3 से काम चल जाएगा। तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करी, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करी, अब क्या होगा बच्चों, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, 3 3 जा 9। लेकिन बच्चों माइनस साइन है, माइनस पॉजिटिव की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और नीचे 4 3 जा 12, तो बन गया, देखो 12 बन गया, है ना। चलिए अब दूसरा नंबर लेते हैं, क्या है, -7/12। बच्चों ये तो ऑलरेडी 12 बना हुआ है, भाई 12 भी तो बनाना था, और ये ऑलरेडी 12 बना हुआ है पहले से ही, तो इसमें तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलिए भाई, अब इसमें देख के हम क्या बता सकते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। केवल अब आप न्यूमरेटर्स को देखेंगे, भाई डिनोमिनेटर तो इक्वल हमारे हो ही गए। अब आप उसके बाद हम क्या देखते हैं, केवल ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को देखते हैं। जो बड़ा होता है उस संख्या को हम कह देते हैं वो बड़ी है, जो छोटी होती है उसे हम कह देते हैं कि वो छोटी है। क्लियर है बच्चों? तो अब क्या है भाई, -7 बड़ा है या -9 बड़ा है। तो बच्चों याद करिए, जब मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जब भी माइनस लगाओ, भाई जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की कंपैरिजन करें तो हमेशा पॉजिटिव वाली बड़ी होगी, लेकिन जब दोनों ही संख्याओं पे नेगेटिव लगा हो तो जो छोटी होती है वो बड़ी बन जाती है, जो बड़ी होती है वो छोटी बन जाती है। तो अब -7 बड़ा या -9 बड़ा, तो अब है -7 बड़ा। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस का साइन लगा है तो माइनस की जो छोटी संख्या है वो बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो -7/12 कैसा होगा, बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं -7/12 इज ग्रेटर, या ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या करिए डायरेक्ट, भाई हमने देख लिया -7/12 ग्रेटर है, यानी कि -7/12 ग्रेटर है, और ग्रेटर के लिए हम मुंह खुला रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो नंबर बड़ा है उसकी साइड मुंह खुला कर दीजिए, बस इस तरह से, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, यानी कि जिसकी साइड मुंह खुला है वो बड़ा, जिसकी साइड नुकीला पार्ट है वो छोटा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों वीडियो पॉज करके आप 2 और इसका 4th पार्ट जो है वो खुद से ट्राई करिएगा, यहीं पे वीडियो को रोक दीजिए, इनको अपनी कॉपी में नोट करिए और इनको सॉल्व करिएगा। और इसके रिमेनिंग और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके सामने लिखे हैं 5th और 6th और 7th, ये पार्ट भी आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए हम आपके लिए 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। 7th पार्ट और मैं आपके लिए करवाता हूँ, बाकी जितने भी पार्ट बचे हैं आप वो खुद से ट्राई करेंगे। 7th पार्ट क्या दिया है बच्चों, मैं इस पेज पे नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या दिया है बच्चों, 15/-8, 15/-8, बीच में दिया है बॉक्स, और क्या दिया है बच्चों, -7/9। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमें इसके बॉक्स में देखना है भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम बीच में साइन पुट करेंगे। क्लियर है? अब उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को वो करना है इक्वल। अब डिनोमिनेटर तो इक्वल है नहीं, उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 8 and 9, इनका एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा 72। क्या आएगा बच्चों, 72। आप लेके देख लीजिएगा साइड में, 72 आपको एलसीएम मिलेगा। ठीक है, चलिए एलसीएम लेना हम आपको बता चुके हैं कई बार, है ना, वो आप कर सकते हैं। बेसिकली हमें तो समझना है चीज़ों को, है ना। चलिए अब क्या है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना होता है, हमें 72 बनाना होता है ना। तो ये तो 8 है, इसको 72 बनाएंगे तो पहला नंबर लिखते हैं, क्या है, 15/- का 8। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये माइनस का नंबर है ना, यानी कि माइनस के नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, जिससे भी करेंगे, है ना। तो देखिए 8 को बनाना है 72, तो टेबल से काम चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चों, आप मुझे बताओ, 8 9 जा कितने होते हैं, 72।
यानी कि 8 9 जा 72, यानी कि 9 नंबर मिल गया मुझे, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन क्योंकि माइनस का नंबर है तो माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह। अब ऊपर ऊपरों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे की। 15 9 से कितने होते हैं बच्चों? 135। यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और 8 9 से कितने हो जाएंगे? 72। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया मेरा पहला नंबर सॉल्व करने के बाद। अब दूसरा नंबर लिखते हैं, क्या दिया है? माइनस के 7/9। अब भाई इस 9 को भी मुझे क्या बनाना है? 78। तो 9 8 जा 72, 8 मिल गया। 8 की ही नीचे मल्टीप्लाई, 8 की ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 की 8 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 56, लेकिन माइनस का। और 9 9 8 जा 72। ठीक है बच्चों, तो ये दो नंबर मेरे को अपने मिल गए हैं, है ना। चलिए, अब भाई डिनोमिनेटर तो हमारे इक्वल हो गए। अब हम देखेंगे जो ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। लेकिन दोनों के आगे साइन लगे हैं माइनस के, और माइनस के साइन लगते ही चीज़ें हो जाती हैं उल्टी। जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा। तो जो छोटा है यानी कि -56 वाला नंबर बड़ा बन गया, है ना। क्या बन गया? बड़ा बन गया। और इस नंबर को हमने बनाया किससे है? माइनस के 7/9 से। यानी कि माइनस के 7/9 क्या नंबर है? बड़ा नंबर है। और जहाँ बड़ा नंबर होता है उसके आगे हम मुंह खुला रखते हैं और नुकीला पार्ट छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नुकीले पार्ट की छोटे पार्ट की साइड हम नुकीला पार्ट रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जितने भी पार्ट बचे हैं आप एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इसका पार्ट बचा है 2 पार्ट, सेकंड वाला, 4th पार्ट, ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, और 5th पार्ट और 6th पार्ट। ये सारे पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इनको अच्छे से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आप कम से कम 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, थोड़ी नई चीज़ें हैं आपके लिए, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा वक्त लगे, पर लेकिन आप जब भी बार बार देखेंगे तो आपको 100% ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और हम मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।